वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन देखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन आया था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन केस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो स्ट्रेस फ्री आप ये सब क्वेश्चन करते हो, बिंदास, आपको मज़ा आता है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए गिफ्ट होता है, तो ये आपको तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो करके आना, वो आपके लिए बोनस है। काफ़ी जल्दी देख लेंगे, पहले से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, तो डेफिनेटली आप लोग पहले से जानते होंगे। एक बार रिकॉल कर सकते हैं आप इसको। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है कि अगर मैं बात करूँ तो डेसिमल क्या होता है। डेसिमल एक नंबर है जिसका बेस 10 होता है, और बाइनरी जिसका बेस क्या होता है 2 होता है। जब आप कन्वर्सन करते हो तो एक्चुअली अगर आप डेसिमल से बाइनरी कर रहे हो तो आपका जो बेस है वो भी चेंज हो जाता है कन्वर्सन में, वो चला जाता है आपका बेस 10 से बेस 2, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को क्या कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर को कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है फॉर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग पर्पस, आपने देखा होगा। और बाइनरी डिजिट होता क्या है, तो ये होता है आपका 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 ये 2 डिजिट है, नाम ही इसका बाइनरी है। बाइनरी मतलब का मीन्स क्या होता है, 0 और 1 यानी 2 डिजिट, ठीक है। तो 2 डिजिट ये 0 और 1 लिया जाता है कंप्यूटर में, ओके। अब यहाँ पर डिटेल दे रखा है, तो मैं जल्दी से आपको कन्वर्सन दिखला देता हूँ कि कन्वर्सन हमको कैसे करना है, ओके। तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम का डेफिनेशन देख सकते हो। डेफिनेशन का तो हमको अभी कोई काम नहीं है, हमको एक्चुअली क्या करना है, कन्वर्ट करके देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे स्टेप्स आपको दे रखा है, हाउ डू यू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपको डेसिमल में है कोई भी नंबर तो आप उसको बाइनरी में कैसे बदलोगे, ठीक है। मैं आपको इसको क्विक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो यहीं पे है। जैसे मान लो कि आपको जो है किसी नंबर को आपको चेंज करना है बाइनरी। देखिए बाइनरी कैसा होता है, तो बाइनरी जब भी होगा, ये भी पहचान लीजिए आप कि बाइनरी जब भी होगा वो कैसा होगा। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसमें आपको सिर्फ 1 होगा, ये तो 0 होगा, ठीक है। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल यहाँ पे बाइनरी का कि 1 1 0 1 0 1 इस तरह से, या 0 0 1 1 0 ऐसा। मतलब इसमें जो भी इस्तेमाल किया जाता है ना, सिर्फ इसमें क्या है 0 या 1 का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बाइनरी होता है, ठीक है। सिर्फ 2 डिजिट का। डेसिमल में, डेसिमल आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो ठीक है 2130 2850 या सिंपली 85 या सिंपली 876 कुछ भी, ठीक है। तो ये सारा आपका डेसिमल है, राइट। और इसको आप बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे क्विक स्टेप दिखलाया है, इससे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको 85 को चेंज करना है, ठीक है। 85 मेरा क्या है, तो 85 मेरा है डेसिमल। डेसिमल से हम चेंज कर रहे हैं किसमें, बाइनरी में, ओके। और मान लो मैं 85 को चेंज करना चाहता हूँ बाइनरी में, राइट। क्या आएगा, तो तरीका क्या है, कुछ करना नहीं है, स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 2 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ओके। देखिए मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से मैंने, अच्छा, जो भी डिवाइड करोगे ना, तो आपको एक चीज़ ले लेना है, वो क्या है, वो है आपका रिमाइंडर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा, अब जैसे मान लो 2 से डिवाइड किया आपने, तो 2 से आप डिवाइड करोगे, ओके, 2 4 जा 2 2 जा, तो आपको रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे क्या, 1। अच्छा, जो भी रिमाइंडर है ना, आपको वहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। तो ये यहीं से स्टार्ट कर देना है। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको लिखना ईजी हो जाए, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ, रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है आपको लिखते जाना है। फिर 2 से करोगे आप तो 21 आएगा, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 42 2 से डिविजिबल है, सो इट इज़ 0, राइट। फिर आप 2 से करोगे, तो 2 से करोगे तो इस बार 10 टू या 20 तक जाओगे आप, फिर रिमाइंडर आपको 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 या 10, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से करोगे आप तो 2 2 या 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आप 2 से करोगे, 2 1 या 2, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो अब देखिए जो भी फिगर है वो 1 है या तो 0 है, कुछ करना नहीं है इसको। अब क्या करना है, आप नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना, और जितना फिगर आया है रिमाइंडर में सब को एक साथ मिला करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखोगे तो आप कैसे करोगे, ये 85 था आपका, ठीक है। 85 कह लो कि ये आपका क्या था, ये आपका था डेसिमल, इसलिए यहाँ पे बेस 10 लगा हुआ है। अब इसको लिखना है किसमें, बाइनरी में। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1। बहुत ही अच्छा पैटर्न आया है 1 0 1 0 का, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डेसिमल। चाहो तो यहाँ पे आप बेस 2 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 2 बेस का है। ये आपका जो है आपका ये डेसिमल था, तो यहाँ पे आपका बेस 10 लगा रह सकता है, और डायरेक्टली ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 85 को क्विकली जो है वो डेसिमल में
चेंज कर लिया है, सॉरी 85 को क्विकली हम लोगों ने बाइनरी में चेंज कर लिया। तो ये आपका कन्वर्सन क्या था, ये हमारा कन्वर्सन हो गया कि मेरे पास में डेसिमल हमको गिवन था, ठीक है, और उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, बहुत ही आसानी से बाइनरी सिस्टम में कर लिया, ठीक है। एक ही नहीं, किसी को भी आप कर सकते हो। कुछ और क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको 8 को करना है, राइट, 8 को करना है तो क्या होगा, 2 4 जा 8, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4, तो फिर कोई नहीं बचा। फिर 2 1 जा 2, ठीक है, तो कोई नहीं। तो अब आपको 8 को लिखना है, तो 8 को सिंपली कैसे लिखोगे आप, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसे लिख दोगे तो 1 0 0 0, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आपको ये डिनोट कर सकता है 8 टू दी बेस 10, या डेसिमल था, इसको हमने बाइनरी में लिख दिया 1 0 0, तो इसका बेस आप 2 लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्विकली चेंज कर पाओगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होगा बहुत ही जल्दी आप कर पाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभार आपको क्या है कि इस तरह का आपको डेसिमल को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डेसिमल में दे रखा है हाउ टू यू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है ना कि आप क्या करना कि 0.75 है, ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा आपका आ जाएगा 1.5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो, हाँ, 1 + 0.5, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ जो है 2 से जो मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो आपको सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को करना है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए 0.5 आ गया। तो ये भी आप जानो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये इसको आप बोलते हैं इंटीजर पार्ट। ये आपका क्या है, ये आपका इंटीजर पार्ट है, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जो आपका डेसिमल में है। तो आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शनल पार्ट को करना है। सो फिर आप क्या करेंगे, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अगेन अब ये आपका सिर्फ 1 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 + 0। तो अब आपका कोई भी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, सारा कुछ आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है, ओके। तो ऐसे केस में आपको जब आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। लास्ट वाला जो 0 आ गया रिमाइंडर, तो 0 ले लीजिए, ठीक है। डेसिमल, चूंकि इधर से आपके देखिए डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल में ही आएगा। और इंटीजर पार्ट को आप चुन लीजिए, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट को चुन लेता हूँ, यहाँ पे इंटीजर 1 आया था और यहाँ पे भी इंटीजर आपका 1 आया है, सो इट इज़ 0.11। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है, ओके। तो हमको करना क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और लास्टली क्या करना है, इंटीजर पार्ट को आपको कलेक्ट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। और क्विक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए आपको मान लो 10 को आपको कन्वर्ट करना है, 10 को करना है आपको किस में, बाइनरी में। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, 10 को आप डिवाइड करते जाइए, ठीक है। 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर आपका हो गया 0। फिर आप करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। फिर आप करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, ठीक है। अब इसको उठा करके आप लिख दो ऐसे नीचे से ऊपर, तो 1 0 1 0, ये आपका हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, देख पा रहे हैं। अच्छा, फिर 34 को करना है, 34 को करेंगे, मान लीजिए 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 17, रिमाइंडर 0। फिर आपका 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। फिर आपका 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। फिर आपका 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। और आपका 2 1 जा 2, तो फिनिश हो गया। इसको उठा करके लिख दीजिए, ठीक है। तो 34 को क्या लिखेंगे, सिंपली 1 0, नीचे से ऊपर लिखना है 1 0 0 0 1 0, राइट। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से बहुत फास्ट जो है आप इस तरह से कन्वर्ट कर पाओगे, कोई आपको इसी नहीं आएगा, ठीक है। अब एक 55 है, 55 को भी आप करके देख लेना इसी तरीके से, तो आपका ये आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, ये हम लोगों ने किया कि डेसिमल अगर है तो उससे आपने बाइनरी काफ़ी इजीली निकाल लिया, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि मान लीजिए आपके पास में जैसे 85 है, तो इसका 85 का क्या आ गया था, इसका आपका आ गया था 1 0 1 0, राइट, 1 0 1, ये आया था अल्टरनेट 1 0 1 0 1 0 1, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब मान लीजिए मैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बाइनरी टू डेसिमल। तो इसका भी तरीका देखिए बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज कि आपको बाइनरी दिए रखा है 1 0 1 0 1 0 1 2, ठीक है, ये दे रखा है, यानी इसी को मैंने ले लिया। तो डेफिनेटली इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 85 आना चाहिए। तो तरीका क्या है, तरीका कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। आप कैसे करोगे ना, आप इसको पहले जैसे गिन लेना, कितना है यहाँ पे आप गिनोगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना है यहाँ पे 7 डिजिट है, आप कह सकते हो 7 डिजिट्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, पूरा मिला करके। तो आपको इसको ना 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6, ये आपको जो है पॉजिटिव पावर्स में लेने हैं, ठीक है। तो 7 है तो 0 से स्टार्ट होगा तो 6 तक जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है लास्ट से, और आपको 2 का पावर
देते जाना है क्या, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप आराम से देखो ना, कुछ नहीं बिल्कुल आराम से बता देता हूँ, ठीक है। 1 0 1 0 1, यही है जी, यही दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 0 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 2 से, इसको करेंगे 2 का पावर 3 से, इसको करेंगे 2 का पावर 4 से, इसको करेंगे 2 का पावर 5 से, इसको करेंगे 2 का पावर 6 से, ठीक है। अब आप करते जाइए, देखिए बिंदास तरीके से यहाँ पे आंसर आने वाला है। कैसे आ जाएगा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो आपका बचेगा 1। अब प्लस करते जाना है बीच में, राइट, क्या करते जाना, प्लस। अच्छा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 है तो 4 हो गया, ठीक है, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 16, ठीक है। फिर प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64, राइट, ये हो गया। अब आप क्या करो, सबको ऐड कर दो, तो देखो 64 16 84 और 85, देखिए इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत क्विकली निकलेगा, अगर आपको दे रखा है ना, बहुत क्विकली। मैं आपको अभी और एक फास्ट तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे को इसको चेंज करना है, ठीक है। 55 को देख लिया आपने, ये है, अब मैं उल्टा चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो आपको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है आपको, इसको 1 1 0 1 1 1, ठीक है, को कन्वर्ट करना है आपको। ये आपको दे रखा है बाइनरी में दे रखा है, और आपको बोलता है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आना चाहिए 55। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं है। देखिए इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 1 0 1 1 1, क्योंकि MCQ में तो आपको बस करके दिखाना होता है ना, कुछ करना नहीं होता, ठीक है। अब देखिए ये 2 का पावर 0 हो गया, इसको आप डायरेक्ट 1 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये 2 का पावर 1 2 हो गया, ये 2 का पावर 2 4, ठीक है। 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 4 32 532, ठीक है। तो आप चाहो तो 2 का पावर को वैल्यू में लिखते जाओ, ओके। 1 2 4 8 16 32, ठीक है। अब जो 0 वाला है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि 0 से सब 0 होता है। तो बचा क्या, तो बचा देखिए 32, यहाँ पे 32 आ गया, प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, देखिए ये हो गया आपका 48 52 54 55। देख रहे हैं कितना क्विकली आंसर आता है। तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, एकदम मज़े से बनाएंगे आप, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। बहुत फास्ट आप बना पाएंगे। जैसे देखिए, जैसे हम ऊपर में ये देखे थे कि अगर हम लोग ये बात करें, जैसे आपका एक आपको मान लो डेसिमल दे रखा है, ये डेसिमल है, ये आपका बाइनरी है, ठीक है ना। तो आपने देखा था कि 8 का आंसर क्या आया था, 8 का आंसर आया था 1 0 0 0, ये आया था, ठीक है। अब मान लीजिए इससे मेरे को चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर आपको बाइनरी दे रखा है और आपको डेसिमल में लेके जाना है तो बिल्कुल इजी लेके जा पाओगे आप, ठीक है। क्या है, बाइनरी दे रखा है 1 0 0 0, ठीक है। डेसिमल में क्या आएगा, कुछ करना नहीं है, 1 0 0 0। अब 2 का पावर 0 से लगाना शुरू करो आप, यानी ये 1 होता है, ठीक है। 2 का पावर 1 2 4 8, 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3, कितना फास्ट आप कर पाएंगे ना, ठीक है। अब देखिए 0 वाले से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, चाहो तो 0 वाले को आप पूरा काट के हटा दो, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 आता है। तो बचा क्या, बचा आपका 1 × 8 यानी आपका 8, ठीक है। तो कितना जल्दी देखिए आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल फास्ट मोड में आप कर पाएंगे, ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। तो बहुत मज़ा आता है करने में। जैसे देख लीजिए, हम लोग एक और देख लेते हैं, 34 वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या था, आप देखोगे यहीं पे कर पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 34 का बाइनरी ये है, तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ 1 0 0 0 1 0 को, तो इसका तो 34 आना चाहिए। तो क्या करोगे आप, तो 2 का पावर 0 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 ये 16 ये 32, यही ना होगा 2 का पावर, ठीक है। अब 0 वाला को आप हटा दीजिए, ये हट गया ये हट गया ये हट गया ये हट गया, बचा क्या, बचा यहाँ पे 32, मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे बचा आपका प्लस 2 1 2 34। एकदम बिल्कुल क्विक आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। तो आई होप इसी तरीके से आप एग्जाम में करके आएंगे, चाहे डेसिमल से बाइनरी में करना हो या बाइनरी से डेसिमल में करना हो, आप बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। पूरा इस तरह का आपको डेली कंटेंट मिलता है, ठीक है, आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।